वर्षों से जूझ रही है। कहानी। वीर और निशा दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह थी। वीर दुनिया घूमना चाहता था, मुश्किलों से लड़ना चाहता था, जबकि निशा अपने घर और अपने लोगों के बीच ही खुश थी। एक दिन वीर अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर छोड़कर चला गया। निशा उदास हुई, लेकिन उसने वीर को रोका नहीं। वो जानती थी कि वीर को अपने सपनों का पीछा करना जरूरी है। वीर ने शहर में खूब मेहनत की। उसने सहरा, दरिया, जंगल, तूफान सब पार किए। उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि निशा अब पहले जैसी नहीं रही। निशा के चेहरे पर उदासी थी। वह अपने भीतर के संघर्षों से हार चुकी थी। वीर ने निशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसे दूर कर दिया। वीर को समझ में आया कि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना मुश्किल है। उसने निशा को फिर से पाने का फैसला किया। वीर ने निशा से कहा, मैंने दुनिया घूम ली, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दी, वो है तुम। मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ। निशा ने वीर की आंखों में देखा। उसे समझ में आया कि वीर अब बदल गया है। वो अब सिर्फ दुनिया को जीतने वाला वीर नहीं रहा, वो एक संवेदनशील इंसान भी बन गया है। निशा ने वीर से कहा, मैं तुम्हें कब से चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहे। अब जब तुम वापस आए हो तो मैं तुम्हें फिर से चांस देने के लिए तैयार हूँ। वीर और निशा फिर से एक हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार और साथ। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को जीतना। हमें अपने भीतर के संघर्षों से लड़ना चाहिए और अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए। आपकी पंक्तियों का अर्थ। आपकी पंक्तियां भी इसी बात को दर्शाती हैं। आप कहती हैं कि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से हारना मुश्किल। ये सच है। हमें अपने भीतर के डीमन से लड़ना होता है, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होता है। आप ये भी कहती हैं कि किसने ऐसी कहानी सोची जिसमें दो किरदार दुनिया से तो लड़ जाते हैं, लेकिन खुद से हार जाते हैं। ये एक डीप क्वेश्चन है। इसका जवाब यही है कि ये जीवन की सच्चाई है। हम सब कभी न कभी खुद से हार जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम फिर से खड़े हों और अपने सपनों का पीछा करें।